अबे हरी, ये आज बहुत देर हो गई रे। तुझे तो पता है ना, ये नीलकंठ वाला रास्ता भूतिया है ना। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता सोमू, डरते डरते तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। और वैसे भी तू अकेला थोड़ी है, मैं साथ हूं ना। तू मजाक ले रहा है, लेकिन गांव में आज भी कोई उस रास्ते से रात में नहीं जाता। कहते हैं वहां एक औरत की चीख सुनाई देती है। गांव के दो दोस्त हरि और सोहन पास के ईंट भट्ठे पर काम करके लौट रहे थे। रात के 10:30 हो चुके थे। सामने सिर्फ अंधेरा था और वो कच्चा डरावना नीलकमल वाला रास्ता, वो रास्ता जहां सालों पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। चल बे, तुझे डर लग रहा हो तो तू खेतों से घूम के निकल जा, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। नहीं नहीं, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन अगर कुछ दिखा तो मैं दौड़ के भाग जाऊंगा। वो दोनों आगे चलते हैं। धीमी हवा की आवाज और झाड़ियों की सरसराहट। हरी, तूने सुना? झाड़ी में कुछ था क्या? चुपचाप चल सोमू, आवाजें तो जंगल में आती ही हैं। वैसे भी ये हवा है, तेरा वहम होगा। पर सोहन को यकीन था, उसने कुछ देखा था। जैसे कोई सफेद साड़ी में औरत झाड़ियों के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल सिर झुकाए, हिले बिना बस खड़ी थी। हरी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चल तेज चल। बस गांव आने ही वाला है, डर मत। और अचानक दूर से एक औरत की चीख सुनाई देती है, एक भयानक चीख। तूने सुना हरी? अबे ये कौन था? कोई नहीं था सोमू, चल भाग चल। दोनों दोस्त अब भागने लगे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था और वो चीख, वो जैसे उनके पीछे पीछे आ रही थी। अगली सुबह गांव की चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे हैं। गांव के किसी भी आदमी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे दो लड़कों की थकान और डर का वहम कहकर टाल दिया। अबे सोहन, आज जल्दी आ गया। सुना है कल तुम लोग नीलकमल वाले रास्ते से लौटे? काका, कल रात कुछ बहुत अजीब देखा हमने। सच में वहां कुछ है? हाँ बाबू काका, किसी ने हम पे चीख मारी। झाड़ियों में एक औरत खड़ी थी, पूरा रास्ता जैसे रुक ही गया था। अरे छोड़ो भैया, डर के मारे तुम्हें बिल्ली भी डायन लग रही होगी। वो रास्ता तो रोज हम बचपन में पैदल चलते थे। नहीं लाला, सच में कुछ था। बिल्कुल सफेद साड़ी में, बिना हिले डुले खड़ी थी। कोई इंसान नहीं लग रहा था। कभी कभी दिमाग खेल करता है बेटा। तू भूखा था, थका हुआ था, तभी ऐसा लगा होगा। हम दोनों को एक जैसा वहम हो सकता है क्या? वो चीख, वो झाड़ी, सब झूठ थोड़ी ना था। गांव के किसी भी आदमी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे दो लड़कों की थकान और डर का वहम कहकर टाल दिया। अरे अगर इतना ही डर है तो आज रात फिर से जाकर देख लो और कोई चाय लाओ इनके लिए, शायद डर उतर जाए। हम मजाक नहीं कर रहे। कल रात जो हुआ वो अगर तुम सबके साथ होता ना, तो किसी के रोंगटे खड़े हो जाते। और हम फिर से उस रास्ते पर जाएंगे आज रात ही। अगर कुछ नहीं निकला तो हम खुद मान लेंगे कि वो डर था। बिल्कुल सही, आज की रात को ही फैसला हो जाएगा, रास्ता भूतिया है या बस अफवाह। अब रात हो चुकी थी। वही रास्ता, दोनों दोस्त धीरे धीरे जाते हैं। पागल है क्या हरी? हमें फिर क्यों आना पड़ा यहाँ? क्योंकि हम डर के आगे झुकेंगे नहीं, और अगर कुछ सच में है तो सबको दिखाना जरूरी है। चारों तरफ सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज और फिर झाड़ियों में फिर से सरसराहट। वो देख हरी, वही साड़ी वाली औरत वहीं खड़ी है। इस बार साफ दिख रहा है सोमू, उसका चेहरा नहीं दिख रहा। औरत अचानक सर उठाती है। चेहरा दिखता नहीं, बस काले घने बाल जो आंखों को छुपाए हुए हैं। औरत ने सर घुमाया, उसके बाल हवा में उड़ने लगे, लेकिन हवा वहां थी ही नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे उनकी तरफ। भाग हरी भाग, वो आ रही है। दोनों दौड़ते हैं और पीछे से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, जैसे कोई पुरानी औरत फुसफुसा रही हो। फिर आ गए तुम मेरी रात में दखल देने, अब नहीं जाओगे। गांव की हवा में अब भी रात की सिहरन बाकी थी। हरी और रघु
मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो औरत हवा में तैर रही थी और उसकी गर्दन उल्टी घूमी हुई थी भाई। और उसकी आंखें वो लाल नहीं थी, कोयले जैसी थी, बिना पलक झपकाए घूर रही थी हमें। अबे हरी, तू फिर वही बकवास बात लेकर बैठ गया। इतनी रात को गया ही क्यों उस रास्ते पर? बचपन से सुनते आए हैं उस लक्ष्मी कुएं की कहानियां, मगर आज तक किसी ने उस डायन को देखा नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे, वो हमारे पीछे आई थी, पेड़ के ऊपर से सीटी बजा रही थी। गांव वाले हंसते रहे। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां आकर बैठती है। अगर तुमने उसे देखा है तो अब वो तुम दोनों को देख रही होगी। वो जिसे देख ले उसे फिर अकेला नहीं छोड़ती। आप कौन हैं और ये सब आपको कैसे पता? उस रास्ते पर जो काली छाया है वो भयानी है, जिसे सालों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, और तब से वो उस रास्ते पर रात को भटकती है, किसी भी अजनबी का इंतजार करती है। अब क्या होगा हमारे साथ? बूढ़ी औरत चुप हो गई और उसी समय हवा का एक ठंडा झोंका आता है। वो तुमसे खेलने आई है, अब छुप सको तो छुप लो। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार डर उनके साथ उनके घरों में घुस चुका था। हरी सो रहा था और अचानक नहीं, मत आओ, मत देखो मुझे। हरी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। अरे, खिड़की कौन खोल गया? हरी उठता है, लेकिन उसके पीछे बिस्तर पर बैठी हुई कोई परछाई दिखाई देती है। रातें अब पहले जैसी नहीं थी। हरी की नींदें टूटने लगी थी। मैं पागल नहीं हूं, कुछ है जो पीछा कर रही है। तभी खिड़की के पास से हवा चलती है, पर्दे अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं। हरी की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और झांक कर देखा। वो फिर वही है, नीचे खड़ी है और इस बार उसके हाथ में उस सफेद साड़ी वाली आकृति के हाथ में कुछ था, एक लाल चुन्नी जो रघु की बहन की थी। रघु को भी अब अजीब घटनाएं सताने लगी थी। बिजली बार बार गुल हो जाती, दीवारों से कोई अजीब सी खरोंचने की आवाज आती। कौन है वहाँ? अरे कोई है? रघु बाहर जाता है। सामने की दीवार पर कील से टंगी दिखती है एक पिघली हुई गुड़िया। उसकी आंखें जल रही हैं। डर अब सिर चढ़कर बोल रहा था। हरी और रघु समझ चुके थे, ये कोई आम आत्मा नहीं थी, ये कोई खेल नहीं था। अगली सुबह दोनों पहुंचे उस बूढ़ी औरत के पास। हमें बताइए, हमें उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। वो अब केवल दिखती नहीं, वो अब तुम दोनों के अंदर घुस चुकी है। मतलब? जिस रात तुम उस रास्ते से निकले थे, उसी रात तुम दोनों के साए बदल गए थे। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। हमारे अंदर क्या बदला है? कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे हरी के चेहरे की ओर इशारा किया और पास ही रखे शीशे को दिखाया। हरी शीशे में देखता है। उसकी आंखें हल्की लाल हैं और उसकी परछाई पीछे नहीं बल्कि उसके ठीक सामने खड़ी होती है। हरी, तेरी परछाई चल नहीं रही, वो तो तुझे देख रही है भाई। अब खेल शुरू हो चुका था। हरी और रघु अब समझ चुके थे, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये डायन उनके पीछे नहीं, उनके अंदर समा चुकी थी। लेकिन उसका असली मकसद क्या था? हरी, उस बूढ़ी औरत ने जो कहा, अगर वो सच है तो हम में से कोई एक को उसे खुद सौंपना होगा ताकि दूसरा बच सके। दोनों चुप हो गए। हवा में अब एक अलग सी सनसनाहट थी। तभी मंदिर के पीछे से आती है वही सीटी और अचानक वहां खड़ी दिखती है वह डायन। अब वक्त हो गया है, जिसने मेरा रास्ता काटा था अब वो ही मेरी राह बनेगा। तू कौन है और हमें क्यों चुना? जिस रास्ते पर तुमने कदम रखा वहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समाज के नियमों से अलग प्यार किया था और तुम उसी रात उसी वक्त वहां से निकले। उसकी सिसकियां अब तुम्हारे जरिए जिंदा रहेंगी। तो तू कोई राक्षस नहीं, तू तो पीड़ित है। मैं बदला नहीं ले रही, मैं सिर्फ वो चाहती हूँ जो मुझसे छीना गया था, मोहब्बत, भरोसा और एक बलिदान। डायन की आंखों से एक आंसू गिरता है और अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है। रघु जिंदा बचा, लेकिन अधूरा हो गया। उस रात के बाद गांव में वो रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। कभी कभी मैं अब भी सुनता हूँ वो सीटी और महसूस करता हूँ कि हरी वहीं कहीं आसपास है, उस रास्ते पर, उस डायन के साथ। शायद अब वही उसका पहरेदार है। डर हमेशा खून से नहीं आता। कभी कभी वो आत्माओं की सिसकियों में छिपा होता है, पर कभी किसी बलिदान में।